नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कांटी युवक हत्याकांड में मृत युवक के परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर किया सीधा हमला। सेना बहाली केंद्र से उत्तर बिहार कई जिलों का पहला अग्निवीर सैनिक बनने के बाद जवानों ने अपनी खुशी इजहार की और जिले में खुला पहला महिला हेल्प डेस्क और साइबर थाना, जिसका उद्घाटन किया रेल एसपी ने। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कांटी युवक हत्याकांड में मृत युवक के परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर सीधा हमला किया। आपके हत्या में संलिप्त है, आप लोगों ने एफआईआर में दिया है ना नाम, तो दिया है तो उसके लिए पूरी एक दिन धरना का महाधरना का कार्यक्रम रखिए। माता जी का स्पष्ट बयान। मुख्यमंत्री ने था लालू प्रसाद यादव, जेल में गया ना, अभी तक जेल में ही सर रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं, जिस मंत्री का नाम आया उस मंत्री के नाम तक नहीं डाला गया है। खुल करके शासन प्रशासन के लोग इसको लिपापोती करने में लगे हैं। देखिए, खुल करके यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए स्पीडी ट्रायल चला करके उसकी संपत्ति जब्त कर इनको मुआवजा देने के लिए, और यहाँ पर ये हत्या तो घोषित हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ गुंडा की राज स्थापित है, माफियागिरी होता है, गरीबों के साथ खुल करके अन्याय किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। कांटी में युवक की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गरीब स्थान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांटी में छाई के मुद्दे पर कहा कि जो सरकार और जिला प्रशासन मिलकर मामले की लीपापोती में लिप्त है, उसकी अनदेखी नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इस मामले को उजागर करेंगे। उन्होंने स्थानीय पड़ी सदन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांटी से राजद विधायक व बिहार सरकार के आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी का इस मामले में सीधा संलिप्तता के आरोप नजर आ रहे हैं। ऐसे में वह बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, ताकि इस मामले का निष्पक्ष जांच पूर्ण हो सके। उनकी यह भी मांग है कि अगर इस मामले में मंत्री संलिप्तता नजर आती है तो उनके खिलाफ प्रशासन और स्थानीय थाना प्राथमिकी दर्ज करे और इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कांटी थाना मुजफ्फरपुर प्रशासन लिपापोती पर कायम रहती है तो इस मामले के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने इस मामले में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 72 घंटे के अंदर इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई पूरी की जाए, अन्यथा 23 फरवरी को वह इस मामले में स्थानीय कांटी के निवासी पीड़ित परिवारों और जितने भी हत्या के शिकार बने परिवार हैं, उनके संग धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ साथ यह भी मांग किया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, अति पिछड़ा परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वह इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, खुल करके यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए स्पीडी ट्रायल चला करके उसकी संपत्ति जब्त कर इनको मुआवजा देने के लिए, और यहाँ पर ये हत्या तो घोषित हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ गुंडा की राज स्थापित है, माफियागिरी होता है, गरीबों के साथ खुल करके अन्याय किया जा रहा है। ये खेल बंद होगा, सत्ता संरक्षित, अपराध नहीं चलेगा। क्या संज्ञान में आया मंत्री जी सारा का? ये अभी तक एफआईआर ही अस्पष्ट है। जो आरोप लगा रहे हैं, जिस मंत्री का नाम आया उस मंत्री के नाम तक नहीं डाला गया है। खुल करके शासन प्रशासन के लोग इसको लिपापोती करने में लगे हैं। पर आपने एसपी साहब से बातचीत हुई है क्या? कुछ चले आगे प्रेस में हम बैठेंगे। बिहार पुलिस दिवस पर स्टेशन परिसर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और जिले का पहला साइबर थाने का शुभारंभ किया गया। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर अपराह्न 2 बजे जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह जन सहभागिता मोटर रैली मुजफ्फरपुर जिले के हर गांव एवं वार्डों में जाएगी एवं आम जनों से संपर्क करेगी।
पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, यातायात, साइबर अपराध आदि विषयों पर आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में पहली बार महिला हेल्प डेस्क और साइबर थाना बनाया गया है। इसे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्थित जीआरपी थाना में खोला गया है। बाएं तरफ महिला हेल्प डेस्क और दाएं तरफ साइबर थाना खोला गया है। महिला हेल्प डेस्क पर केवल महिलाओं की समस्या सुनी जाएगी और उनकी शिकायत दर्ज कर हेल्प डेस्क की महिला थाना प्रभारी को भेजा जाएगा। इसके बाद वे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगी। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने किया शुभारंभ। ट्रेन में चोरी, छिनतई व अन्य अपराध अगर महिलाओं के साथ होता है तो महिला निसंकोच होकर हेल्प डेस्क की महिला थाना प्रभारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसी उद्देश्य से जीआरपी थाना मुजफ्फरपुर में महिला हेल्प डेस्क को खोला गया है। इसके साथ ही महिला हेल्प डेस्क रेल जिला मुजफ्फरपुर के अन्य जंक्शन पर भी खोला जाएगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खुलने के बाद अब महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। ट्रेन में हुए अपराध को विस्तार पूर्वक पीड़ित महिला जीआरपी के पुरुष अधिकारी से बात नहीं कर पाती थी। इस कारण जांच में पुलिस अधिकारी को परेशानी होती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क में महिलाएं घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी महिला थाना प्रभारी को दे पाएंगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद मामले का उद्भेदन करने में महिला थाना प्रभारी को काफी मदद मिलेगी और महिलाओं को भी अपनी बात बताने में जरा भी संकोच नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल एसपी कुमार आशीष ने बताया कि महिला हेल्प डेस्क खुलने से महिला यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा साइबर थाना भी खुल गया है। साइबर से संबंधित मामले को देखने के लिए अलग प्रभारी बनाया गया है। थाना क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत वार्डों में जाकर के वहाँ के प्रतिनिधियों से, ग्रामीणों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ पुलिस के कार्यों में आमजनों की सहभागिता को प्रमोट करने के लिए ये रैली और ये बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत और क्या क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। आज ये मोटरसाइकिल रैली हुई है। इसी क्रम में सभी पुलिस जवानों द्वारा जो इच्छुक हैं उनके द्वारा जो है रक्तदान भी किया जाएगा। लहू हमारा जन सेवा में इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे, कुछ इंडोर आउटडोर कोर्सेज की भी बात होती है और खेलो बिहार पुलिस के साथ का भी एक सेगमेंट होता है। इन सभी पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि महिलाओं को, बच्चियों को उनके समस्याओं के निदान के लिए कहीं और जाना, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस पे अनिवार्य रूप से महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि उनकी समस्याओं को संजीदगी के साथ डील किया जा सके और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में रेल पुलिस मुजफ्फरपुर सदैव कार्यरत है। ऑक्सीजन नहीं लगाने से मरीज की मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एसकेएमसीएच परिसर में जमकर हंगामा किया। एसकेएमसीएच में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसे समय से ऑक्सीजन नहीं मिल सका, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा भी किया। मौके से नर्सिंग स्टाफ भाग निकले। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दरअसल साहेबगंज के नवादा गांव निवासी 22 वर्षीय जितेंद्र कुमार एसकेएमसीएच के बर्न वार्ड में भर्ती था। बीते 2 दिन पूर्व गांव में ही वेल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था। इसमें वह बुरी तरह से झुलस गया था। उसे प्रखंड के पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया था। यहाँ 2 दिनों से बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसे गैस की भी समस्या हो रही थी। वार्ड में भर्ती कराने के बाद उसका इलाज शुरू किया गया। इसके बाद जितेंद्र का साला अस्पताल के गेट पर पहुंचा। उसी वक्त जितेंद्र को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे सूचना दी गई तो वह भागा भागा इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। उसने ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाई। इस पर वार्ड की एक नर्स ने कहा कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं लिखा है, नहीं लगाएंगे। पूनम नाम है मेरा, जिसको बोलना है बोल दो। इसके बाद परिजन आक्रोशित होने लगे। बावजूद ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। काफी देर बाद ऑक्सीजन के नाम पर खाली सिलेंडर लगा दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जितेंद्र को आनन फानन में बैरिया स्थित निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जिसके बाद परिजन वापस SKMCH पहुंचे और हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि सही वक्त पर ऑक्सीजन लग जाती तो जितेंद्र बच सकता था। हंगामा देखते हुए बर्न वार्ड के स्टाफ मौके से निकल गए, जिसके बाद बर्न वार्ड के बाहर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मेरे बहनोई जितेंद्र कुमार, उम्र करीब 22 साल, घर उनका नवादा था, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर के थे। जो 17 तारीख को आग उनको लग गया था तो यहाँ पे भर्ती थे तो 17 और 18 आज मतलब 11:30 बजे तक उनका तबीयत ठीक था। उसके बाद में उनको पेट में थोड़ा गैस बनाया तो हम इमरजेंसी वार्ड में ले गए। तो वहाँ से हुआ है कि इनका दवा लिख दे रहे हैं, दवा दीजिए और उसके बाद में ऑक्सीजन लगवा दीजिए। तो गेट से बाहर जब आए हैं तो उनको थोड़ा हाँ एक्सरे भी कराए हैं, ब्लड टेस्ट भी हुआ है, खाली अल्ट्रासाउंड बोले हैं कि कल में होगा। उसके बाद में हम आए हैं तो गेट से बाहर निकले तो उनका सांस थोड़ा कम होने लगा। तो आके यहाँ बोले सिस्टर को कि उसमें ऑक्सीजन लगाइए उनको। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं लिखे हैं। तो वो तो डॉक्टर साहब की गलती थी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लगाया जा रहा था। तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं तो हमसे बदतमीजी से भी वो लोग पेश आए हैं। बोल रहे थे कि आप पूनम 2 हमारा नाम है, बोले जाओ तुमको जिसको जो कहना होगा वो बोल देना। हाँ, उसके बाद में हम बोले हम उनका विरोध किए हैं कि लगाइए, पेशेंट ठीक नहीं रहेगा तो आपका कागज पत्र क्या करेगा कि हमारा पहले पेशेंट को देखिए, उसका हालत ख़राब है। तो गार्ड को बुलाते हैं, ऑक्सीजन लगाए हैं तो कोई काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद में देखें तो ऑक्सीजन खाली था। उसके बाद वो लोग सब कोई भाग गया है, यही हुआ। उसके बाद मृत्यु उनका हो गया है। तब क्या हुआ? आप लोग यहाँ से मरीज को ले गए? मरीज अब पोस्टमार्टम में दिया गया है। पोस्टमार्टम सही है तो वहाँ से मरीज आपको ले हाँ। उसके बाद में हम देखे हैं कि नरी उड़ी तो बंद हो गया, लेकिन अंदर हमारा संतुष्टि नहीं हुआ है और कोई था भी नहीं वहाँ पे, कोई था नहीं। तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस भाड़ा के माँ जानकी में ले गए हैं। तो वहाँ गेट पे जाते डॉक्टर देखे हैं तो वहाँ मृत बोले हैं कि नहीं मृत है। उसके बाद फिर लेकर हम आए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो कार्रवाई हुआ है अपने वो लोग भाग गया है सब कुछ। डॉक्टर साहब आए नहीं, कोई नहीं आया है। नहीं, फिर वहाँ पे अथी किए हैं डॉक्टर साहब बाद में आए। हाँ, क्या बजे मृत घोषित किया? मृत घोषित लगभग 1:30-2 बजे। घटना क्या बजे हुआ? लेकिन घटना ये हमारे साथ 12:15 के लगभग में हो चुका था। आपका क्या कहना है इसमें? आरोप क्या करे, सिस्टर लोग की कमी से हमारा बहनोई का मौत हुआ है। अगर वो लोग सही से ऑक्सीजन लगाता तो हमारा बहनोई नहीं मरता। यानी सिस्टर लोग सही से ट्रीटमेंट करती, हाँ। सही से देखते करती तो उनका जान हाँ। आपका आरोप नहीं है? जी, आपने समझा जो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था इसको लेके प्राइवेट में जी भागे। जी, मतलब स्थिति पूरा खराब था इसलिए हम प्राइवेट में लेके भागे। तो आप वहाँ से लेके भागे? हाँ, जिंदा समझ के ले गए जी तो जी। हाँ, तो कोई भी यही सोचेगा ना कि हमारा पेशेंट कैसे बचे। यहाँ तक हमारा वीडियो भी है, पेशेंट का बोलते हुए वीडियो भी है। देखिए 11:15 में वीडियो है। हम पूछे हैं कि कैसा फील कर रहे हैं तो बोले हम ठीक फील कर रहे हैं। भारतीय डाक टिकट पर मुजफ्फरपुर शाही लीची को जगह दी गई है, जिससे आम लोगों में काफी खुशी है। मुजफ्फरपुर जिले की पहचान शाही लीची ने एक और गौरव प्राप्त किया है। डाक विभाग ने डाक टिकट पर लीची को जगह दी है। बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली स्थित डाक विभाग के कार्यालय में आयोजित समारोह में लीची की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी किया गया है। अब तक भारतीय डाक विभाग ने 7 फलों को डाक टिकट पर जगह दी है। 8वें फल के रूप में मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को जगह दी गई है। डाक विभाग की पहल से लीची किसान व कारोबारी में काफी खुशी है। भारत की स्वाधीनता का 75वां वर्ष चल रहा है और इस वर्ष को भारत सरकार ने अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मना रहा है। भारत सरकार के डाक विभाग ने भी इसको 75वें वर्ष को एक विशेष महत्व देते हुए विगत 11 से 15 फरवरी तक प्रगति मैदान दिल्ली में डाक टिकटों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शनी लगाया। उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर डाक टिकट भी जारी किए गए। उसी क्रम में देश के 12 राज्यों का GI टैग फल, जो विशेष फल है उस प्रदेश का, उस पर डाक टिकट जारी किए गए, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है विश्व प्रसिद्ध, उस पर डाक विभाग के 150 वर्षों के इतिहास में पहली बार रंगीन चित्र लीची का 5 रुपए का निकाला गया है। इससे लीची को एक विशेष पहचान मिली है।
साथ ही इस अवसर पर 75वें वर्ष को याद करते हुए एक विशेष लिफाफा भी निकाला गया है, जिसे प्रथम दिवस आवरण कहते हैं। और इस स्पेशल कवर पर भी एक डाक टिकट को डाल के और एक विशेष मुहर भी डाला गया है, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। इस प्रकार इस डाक टिकट के निकलने से एक विशेष पहचान मिली है फिलाटेली जगत में लीची को। और अब इस डाक टिकट के निकलने से जब डाक हम कहीं भेजेंगे और इस डाक टिकट का उपयोग करेंगे, तो जहां कहीं भी ये डाक टिकट जाएगा, वो चिट्ठियां जाएगी, तो हर घर दस्तक देता हुआ ये लीची का डाकघर लीची दिखाई पड़ेगा और चर्चा का विषय बनेगा। दूसरा कि दुनिया के किसी भी कोने में डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगेगी और उसमें कोई डाक टिकट संग्रहकर्ता अगर फलों पर अपना रिलीज प्रस्तुत करेगा, तो उसमें उसको अब ये जो अगर आपके पास कोई वाहन है तो उसके कागजात जरूर चेक कर लीजिए, कहीं यह दूसरे के नाम पर तो नहीं। जी हाँ, ऐसा ही मामला आज सामने आया है। हाँ हेलो। हाँ हम सोनू बोल रहे हैं। हाँ हम यहाँ आए हुए हैं, एक बार आ जाइएगा ना डिटेल ऑफिस। आए हुए हैं? जी जी आप जी। हम है नहीं मुजफ्फरपुर में, हम पटना में हैं। पटना में है? हाँ हाँ हेलो। हाँ आप बोल रहे हैं कि हम जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जिला परिवहन कार्यालय मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं। आप ही गाड़ी का ट्रांसफर का मामला है क्या? नाम क्या हुआ सर आपका? सतेंद्र कुमार सिंह। सतेंद्र कुमार सिंह। जी 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 जी, बोला जाए। हाँ, क्या मामला है आपका? गाड़ी मेरा ट्रांसफर कर दिए, मेरा ओरिजिनल ऑनर बुक मेरे पास में है। और गाड़ी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कैसे हो गया सर? ट्रांसफर नहीं होना चाहिए ना। कैसे हो जाएगा? गाड़ी आप बिक्री की है कि नहीं बिक्री की है? नहीं भैया, बिक्री करते तो हमारा साइन रहता, ऑनर बुक इसको देते, सब चीज देते ना। सेल लेटर आपका कहाँ, आप दस्तखत नहीं किया हुआ है आपका? नहीं किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन किया? मैंने जाली कर लिए हैं क्या? जाली हुआ है भैया। सरैया थाना क्षेत्र के गोड़ीगामा डी से दलालों के द्वारा गाड़ी बेचने का मामला प्रकाश में आया है। गाड़ी मालिक के बजाय दलालों ने बेच दी। ट्रक मामला प्रकाश में आने के बाद दर दर भटक रहा ट्रक मालिक जब प्रशासन नहीं सुनी तो कोर्ट से गुहार लगाने पहुंचा। गाड़ी मालिक मुकेश महतो ने बताया कि मेरी गाड़ी पटना के डाक पार्सल में चल रही थी, जिसे फर्जी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति ने बेच दिया है। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल होने के बाद जब कढ़ाने गया तो पता लगा कि मेरी गाड़ी मेरे नाम पर है ही नहीं। डीटीओ में पूछने के बाद बताया कि आपके नाम की गाड़ी नहीं है, किसी और के नाम पर गाड़ी चढ़ गई है, ट्रांसफर हो गया है। जिसके बाद मैं स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराने को गया। कोई सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचा हूं। वहीं अगर कोर्ट से भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आगे सीबीआई जांच की मांग करूंगा। और क्या कुछ कह रहे हैं, देखें गाड़ी मालिक की जुबानी पूरी कहानी। 17/1/2023 को मेरा गाड़ी बैठ गया पाटलिपुत्रा में, वहाँ पटना बिहिटा में। ठीक है, कौन सा गाड़ी था? टाटा 407 LPT, जिसको रवि रंजन कुमार ने 18 तारीख को मुझे फ़ोन किया और बोला जी आप अपना गाड़ी पाटलिपुत्रा में लगाइएगा क्या? तो बोले जी हाँ हम लगाएंगे, तो आप अपना गाड़ी के पूरा कागजात भेज दीजिए और आधार कार्ड भेज दीजिए। हम अपना आधार कार्ड भेज दिए, गाड़ी को कागजात भेज दिए। उसके बाद उस गाड़ी को 19 तारीख को DTO कार्यालय मुजफ्फरपुर में देकर और 20 तारीख को उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करवा लिया गया, जिसके लिए मुझे मालूम चला 11/2 के जब विश्वजीत भाई को हमने कहे जो विश्वजीत भाई ये गाड़ी को इंश्योरेंस फेल हो रहा है, तो उस गाड़ी को विश्वजीत भाई बोले जी ये गाड़ी तो सोनू कुमार के नाम पर दिखा रहा है। इसके कारण हम जब DTO कार्यालय में गए पता करने के लिए जब भाई ये सब कैसे हुआ, हमने तो गाड़ी बेचा ही नहीं, तो जितेंद्र कुमार ने बोला इस बहिन चौथ के धक्का मार के बाहर भगाओ। कौन है जितेंद्र कुमार? कार्यालय के ही स्टाफ है, मुजफ्फरपुर कार्यालय के ही स्टाफ है। इसके लिए मैंने DTO से बात करने की कोशिश किया, बल्कि DTO ने भी मुझे भगा दिया। DTO
भारी चोर है, मुजफ्फरपुर के डीटीओ भारी चोर है, डकैत है। वो चाहता है जो किसी को गला मुड़कर और अपना धन संपत्ति बना ले। और बिहार सरकार कहता है जो सुशासन के सरकार है, इस सुशासन के सरकार में यही सब होता है। देख लीजिए मेरे साथ में क्या हुआ। और फोन करवाया जो वो तो महतो है और आप सिंह है, तो आप किस लिए उसके साथ में है। तो भाई ने मेरा बोला जो महतो है तो क्या हुआ है, तो हम एक ही जाति को, ड्राइवर या गाड़ी ऑनर कोई जाति नहीं होता है, इसलिए हम सहयोग करेंगे। कोर्ट में क्या किए हैं? कोर्ट में हम केस किए हैं। किसके ऊपर? डीटीओ साहब के ऊपर, जितेंद्र के ऊपर और सोनू कुमार के ऊपर, रवि रंजन कुमार के ऊपर। क्या आरोप लगाया? आरोप लगाए हैं मेरे छल से मेरा गाड़ी को रवि रंजन कुमार ने सोनू कुमार के हाथ से बेच दिया। और बेचने के बाद डीटीओ साहब बेगर छानबीन किए हुए उस गाड़ी को ट्रांसफर कर दिए, जिसमें एक ही दिन में ट्रांसफर हो गया। 19 तारीख को कागज आता है और 20 तारीख के इनके ट्रांसफर हो जाता है अगला के नाम पर। 7 तारीख को हाईको चढ़ता है, 7 तारीख को अगला का लोन भी ले लेता है। और ये कौन सी कानून में लिखा हुआ है जो 7 तारीख को उसको लोन भी होता है, जब मामला खुलता है तो 14 तारीख को लोन भी क्लोज किया जाता है। बिहार पुलिस दिवस पर आईजी कार्यालय परिसर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली मुजफ्फरपुर जिला के हर गांव एवं वार्डों में जाएगी एवं आम जनों से संपर्क करेगी। पुलिस जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, यातायात, साइबर अपराध आदि विषयों पर आम जनमानस को जागरूक करेगी। उक्त कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं को सुनना एवं अंकित कर उसका निराकरण करना होगा। उक्त कार्यक्रम हेतु मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुल 38 थानों में 76 अलग अलग टीम बनाकर 620 गाँव में जाकर आम जन से संवाद किया जाना है। यह कार्यक्रम आज से 26 फरवरी 2023 तक चलेगा। क्या उद्देश्य है सर? आप देखिए, उद्देश्य यही है कि गांव में और शहर के हर वार्ड में पुलिस की टीम जाए और इसको जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का नाम दिया गया है। तो लोगों से ये इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा। गाँव में जो अपराध है, अपराध की समस्या हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो, या फिर जिस तरह की भी समस्या हो, उसकी जानकारी तो मिले ही, लोगों को सजग भी करें कि आप इस तरह के अपराध से कैसे बचा जाए। तो बेसिक पर्पस यही है कि, और इसमें जो नए एज के नवयुवक हैं जो, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी कि वो आएँ और हम लोगों की मदद करें। उनसे हम लोग उनसे इंटरेक्शन बढ़ाएंगे ताकि वो सही रास्ते पर भी रहें और हमारा सहयोग भी करें। यही पर्पस है। उसके बाद फिर एक 27 तारीख को ब्लड डोनेशन रहेगा। पूरे स्टेट में लोग अपना रक्तदान करेंगे। लहू हमारे क्या है, जन सेवा में, यही स्लोगन है, लहू हमारा जन सेवा। नीति दिवस के अवसर पर ये मोटरसाइकिल रैली आज से प्रारंभ की, और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि जिले के प्रत्येक गांव को कवर किया जाएगा। हर थाना क्षेत्र में जो उसके गांव पड़ रहे हैं, थाना से टीम बनाई गई है। पूरे जिले में टोटल 78 टीम बनाई गई है जो जिले के 620 गाँवों को कवर करेंगी। वहाँ पे जाके लोगों के पास में एक पम्पलेट हम लोगों ने तैयार किया है, उसको भी बांटेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जो भी पुलिस के कार्यक्रम चल रहे हैं अपराध के रोकथाम के बारे में, उनको हम लोग समझाएंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से, और इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं। वैसे फीडबैक भी हम लोगों की टीम उनसे प्राप्त करेगी। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है पुलिस के, वो भी उन लोगों के बीच में हम लोग शेयर करेंगे ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्टेट पुलिस का भी जो हम लोग का ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे ताकि लोग बात चाहें तो उस पर भी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक हम लोगों का कार्यक्रम 27 तारीख को भी होगा, जहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस केंद्र में किया जाएगा। जो जिले के पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे ताकि पब्लिक के ये जो है जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसकी पूर्ति कर पाएँ।
इसके अतिरिक्त 26 तारीख को जिले में एक नए थाने का भी शुभारंभ हो रहा है, साइबर थाने का, जो यहाँ का पुराना महिला थाना चलता है इस परिसर में। उसी परिसर में चूँकि अब नया भवन बन गया है महिला थाने का, तो पुराने भवन में साइबर थाना स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 तारीख से। तो उससे भी लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट भी रहेंगे हम लोगों के। तो जो भी लोगों के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा अभी हम लोगों के थानों में महिला हेल्प डेस्क भी शुरू होने जा रहे हैं, वो भी 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिसमें हर थाने में अभी फर्स्ट फेज में हम लोग 19 में शुरू करने जा रहे हैं। और महिला पदाधिकारी रहेंगे और महिला कर्मी भी रहेंगी, और थानों में जो भी महिलाएँ आ रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं स्पेशली पारिवारिक विवादों से संबंधित, उसके बारे में वो लोग काउंसलिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी निदान करें। आप लोगों से जिस तरीके से पुलिस बिहेव करता है या फिर इस चीज़ को एक छवि बनी हुई, इस चीज़ को लेकर क्या? मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी एक नागरिक भी है और इंसान है, और प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपना व्यवहार भी आम जन के साथ में वैसा ही रखना ही चाहिए। और इसके बराबर इसके लिए बराबर हम लोग संवेदनशील बनाते रहते हैं, करते रहते हैं अपने कर्मियों। इस दिशा में हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे। जनता से भी ऐसी हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं। यदि उनको लगता है कि कहीं किसी थाने में मिसबिहेव हो रहा है या प्रॉपर तरीके से ट्रेन में पैसा उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी जवान को रेल एसपी ने निलंबित कर लाइन हाजिर की। दरभंगा से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान यात्रियों से अवैध उगाही करने वाले जवान को निलंबित कर दिया गया है। जवान रेल थाना प्रभारी मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था। वह समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर साबरमती एक्सप्रेस में स्कॉट की ड्यूटी कर रहा था। इस दौरान वह यात्रियों से रुपए वसूलने लगा। बोगी में बैठे यात्रियों और एनसीसी के कुछ कैडेट ने इसका विरोध किया था। वहीं मामला तुल पकड़ने पर जवान बोगी के शौचालय में छिप गया था, जिसे जबरन बाहर निकलवाया गया। घटना का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने पर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने संज्ञान लिया था। उन्होंने रेल डीएसपी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इसमें वायरल वीडियो की पड़ताल कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया था। जांच प्रतिवेदन में वायरल वीडियो की पुष्टि हो गई है। डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर रेल थाना मुजफ्फरपुर में पदस्थापित जवान कृष्णकांत सिंह के वीडियो में होने और अवैध उगाही करने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद रेल एसपी ने तत्काल उसे निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि स्पष्टीकरण के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इस आचरण में बर्खास्तगी का भी प्रावधान है। ये वीडियो कल सुबह का था, जिसके बारे में जांच करवा कर परसों सुबह का था, जिसके बारे में कल जांच करके रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी। और इस पे डीएसआरपी समस्तीपुर के रिपोर्ट के आधार पर उस जवान को चिन्हित करते हुए उसे तत्काल निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। उस पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है और पर्याप्त साक्ष्य सबूत मिलने पर कठोरतम सजा हम लोग दिलाएंगे। लेवल पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और जो भी इसमें संलिप्त हैं या देख रहे हैं, आमजनों से सूचना और सहयोग की अपील है। कृपया इसे तुरंत वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लेकर के आए, और अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके बारे में सबूत के साथ शिकायत करें, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करें। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट
हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी सूट 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक
बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। चक्कर मैदान स्थित सेना बहाली कार्यालय से उत्तर बिहार के कई जिलों से बने अग्निवीर सैनिकों के चेहरों पर अलग खुशी थी। भारतीय सेना में भर्ती उत्तर बिहार के अग्निवीरों का विदाई समारोह सोमवार को चक्कर मैदान स्थित सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के प्रांगण में किया गया। देशभक्ति और जोश से भरपूर ये अग्निवीर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह इनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। कर्नल बॉबी जसरोटिया ने इन अग्निवीरों को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि सेना में आपको आपकी मेहनत से प्रमोशन के बहुत से अवसर मिलेंगे, आपको इसका लाभ उठाना है। साथ ही निदेशक ने जवानों को कहा कि देश के हर नागरिक को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं तथा आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सेना भर्ती निदेशक ने अग्निवीरों को बताया कि आप सेना में अपनी योग्यता से भर्ती हुए हैं। मैं मुजफ्फरपुर जिला का पहला अग्निवीर हूँ और मुझे देश की सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिला है। मैं जयप्रकाश यादव जिला दरभंगा का पहला अग्निवीर हूँ। मुझे मौका मिला है भारत माता की सेवा करने। मैं अवधेश कुमार समस्तीपुर जिला से भारत माता की सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ। नाम नूर आलम अंसारी है। मैं जिला सीतामढ़ी का पहला अग्निवीर हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अग्निवीर में चयनित हुआ हूँ और मैं सब बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो आए, इसमें भाग ले और देश माँ की सेवा करें। जय हिंद। आप इस प्रक्रिया में कोई किसी तरह के दलालों से भी परेशानी हुई या कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं किसी दलाल के फेरे में नहीं आया। नहीं, मैं सबसे कहना चाहूँगा किसी दलाल के फेरे में ना आए। सब यार मुजफ्फरपुर की यहाँ जो व्यवस्था लगी वो कैसी लगी? बहुत अच्छी, सब बेस्ट। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक की गई। समरनालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की बिंदुवार समीक्षा की गई। नियमित प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण संबंधी अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही ANM की होने वाली साप्ताहिक बैठक को सुदृढ़ बनाने पर विचार किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा निर्देश दिया गया कि हर हाल में गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए तथा साप्ताहिक बैठक की जाए। बैठक में अनुपस्थित रहने से तत्काल स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्रवाई की जाए। जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभार्थियों के भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों में कई लाभार्थियों का भुगतान लंबित है। आवंटन के अभाव में भी भुगतान लंबित पाया गया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि तत्काल विभाग से बात कर आवंटन मंगवाकर 27 फरवरी तक भुगतान की कार्रवाई की जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि AES चमकी बुखार और JE को लेकर विशेष निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। 28 फरवरी तक दीवार लेखन सहित चमकी बुखार को लेकर प्रचार प्रसार अभियान शुरू करने का निर्देश भी DM के द्वारा दिया गया है। ये रिव्यू होता है महीना में एक बार, जितने सभी कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रमों के बारे में रिव्यू होता है। 16 प्रखंड का DM सर के नेतृत्व में। इसमें कुछ भुगतान जो था जननी बाल सुरक्षा योजना का लंबित था, 14-15 हजार भुगतान टोटल जिला में लंबित था। उस पर DM साहब नाराजगी व्यक्त किए और दिए हैं कि 27 तारीख के पहले मैक्सिमम भुगतान करके फिर से उनको रिव्यू कर देने का बताएंगे। उसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनको फिर बताएंगे। और AES पर मेन जोर दिया गया कि AES की तैयारी को ठीक से कर करके टाइमलाइन के हिसाब से 28 तारीख तक सब जगह दवा ववा उपलब्ध हो जाए। और दीवार लेखन के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है कि सब जगह दीवार लेखन आंगनबाड़ी पर, स्कूल पर और स्वास्थ्य के जो संस्थाएं हैं जहाँ पर पहले से जो लिखा हुआ है चमकी को धमकी वो मंद पड़ गया है या जहाँ पर पढ़ने के लायक नहीं है या जहाँ खाली है वहाँ पर लिखवा है। जदयू से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी की घोषणा की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के रवैये को देखते हुए जदयू पार्टी के अन्य नेता समेत कुशवाहा के समर्थकों के द्वारा 2 दिवसीय बैठक करने के बाद नई पार्टी का निर्माण किया है, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी रखा गया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसहमति से लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया है। समर्थकों ने बताया कि आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर चौक के पास खुशी जताते हुए लोगों के बीच मिठाई बांटी और पटाखा छोड़ा गया। उद्देश्य है जो बिहार के शोषित, वंचित, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक
जन जन के नेता माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो जेडीयू में विलय बीते 2 वर्ष पूर्व कर दिया गया था, जो कि वह जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उनको एक झुनझुना के तौर पे एक पद दे दिया गया था ताकि वह पद का कोई उपयोग नहीं कर सके। इसके लेकर के वह जो है घुटन महसूस कर रहे थे बीते 2 वर्षों से। और वही नहीं, उनके तमाम बिहार के जितने भी कार्यकर्ता और नेता रालोसपा के थे, सभी घुटन महसूस कर रहे थे। और माननीय नेता ने यह आज जो फैसला लिए है, यह बहुत ही सराहनीय फैसला है। और आगे जो आज पार्टी का निर्माण हुआ है, इसमें यानी कि पूरे तन मन धन से और हर समाज के लोग एक हो करके और इस पार्टी को आगे आने की बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कुछ किया है आज नए पार्टी का गठन हुआ है, इसके लेकर के हम लोग खुशियां मना रहे हैं। और पार्टी का यहाँ जो है सो पार्टी नई पार्टी बनी है, इसके लेकर के लोगों के बीच में शहर के मुख्य चौराहा श्रेयागंज टावर पे मिठाई बांट रहे हैं और पटाखा फोड़ करके हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। इमाम हुसैन की मदीना से सफर पर निकलने की याद में कमड़ा मोहल्ला में निकला अमाड़ी का जुलूस। खादिमाने अहले बैत कमेटी की ओर से सोमवार को इमाम हुसैन के मदीना से सफर पर निकलने की याद में जुलूसे अमाड़ी का आयोजन कमड़ा मोहल्ला मैदान में किया गया। हैदर अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन ने 28 रजब 60 हिजरी में मदीना को उस वक्त छोड़ा था जब उस वक्त के शासक यजीद ने इमाम हुसैन की बैयत मांगा था। इमाम हुसैन की उसी यात्रा की याद में सफरे गुरबते अहले हरम के नाम से जुलसे अमारी का ये कार्यक्रम कमरा मोहल्ला के इमाम बाड़ा के बाहर मैदान में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध मौलाना शब्बीर अली वारसी कोलकाता मजलिस के द्वारा खिताब फरमाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के पाठ से की गई। आज यहाँ मोहल्ला कमरा मुजफ्फरपुर के इमाम बारगाह मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट के ग्राउंड में 60 हिजरी में 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीने से सफ़र किया था, उसकी याद में आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60 हिजरी में मदीने से वो सफ़र इसलिए किया क्योंकि यजीद जो जालिम व जाबिर था, खुले तौर पर गुनाह करता था, जिसको रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं थी, कोई कौन बहन है, कौन फूफी है, कौन चची है, और खुले तौर से न सिर्फ इस्लाम का बल्कि इंसानियत का मजाक उड़ा रहा था। उसने माज़अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालबा किया। बैयत कहते हैं एक्सेप्ट को, यानी वो ये मोहर चाहता था इमाम हुसैन से कि हम जो कर रहे हैं वही इस्लाम है। तो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे कबूल कर सकते थे इस्लाम के तौर पर। चुनांचे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने बैयत का मुतालबा किया तो साथ में ये भी लिखा कि अगर ये बैयत ना करे तो इनका सर कलम कर लिया जाए, यानी ज़बरदस्ती तौर पर वो ये करना चाहता था। और साथ में मज़ीद एक गुनाह के इमाम हुसैन जो रसूल के नवाज़े फ़ातिमा ज़हरा के बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम के लाल हैं, उनको कत्ल करने से भी वो नहीं हिचकिचा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत से इनकार किया, लेकिन अब सवाल ये है कि इनकार करके वहीं बैठ जाते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला तक का सफ़र क्यों किया? करबला तक का सफ़र इसलिए किया क्योंकि ये एक किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे कि देखो हक़ वालों का किरदार देखो, वो तादाद में कम भी हों तो सारे जुल्म सितम गवारा करते हैं, लेकिन बातिल की बैयत, जुल्म सितम की बैयत वो गवारा नहीं करते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी आपके साथ होते गए, और जो आपसे बहुत दूर थे वो भी आपके साथ होते चले गए। गैर मुस्लिम में नया टोला स्थित निजी परिसर में वरीय नागरिक सेवा संस्थान द्वारा बैठक की गई। नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में वरीय नागरिक सेवा संस्थान की बैठक चित्तरंजन सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोरोना काल से पूर्व रेलवे द्वारा वरीय नागरिकों को मिलने वाली छूट को पुनः प्रारंभ किया जाए। साथ ही होली मिलन समारोह 5 मार्च को थियोसॉफिकल लॉज में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। चित्तरंजन सिन्हा कनक अध्यक्षता में बैठक हुई है वरीय नागरिक सेवा संस्थान की। इस संस्थान का में जो आज पास हुआ है एजेंडा, उसमें यह है कि रेलवे में वरीय नागरिकों को वो सुविधा नहीं मिलती है जो पहले कोरोना पीरियड के पहले था। कंसेशनल रेट पर उनको टिकट मिलती थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे मिनिस्टर को
पत्र लिखा जाए, साथ ही प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा जाए कि पहले की तरह वही सुविधा प्रदान करे जो वरीय नागरिक को मिलता था। वहीं पर मिनिस्टर लोगों को सभी प्रकार की सुविधा वरीय नागरिक का मिलता है, उनको रेलवे में कंसेशन मिलता है, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं? इस पर बहुत चिंता व्यक्त किया गया है और इसे गंभीरता से हमारी संस्थान ने लिया है। साल लोगों को किया जा रहा है। यहाँ तक जो टैक्स का सवाल है, एक के जगह पर 2 लिया जाता है और इसलिए हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिल करके इसकी समाधान की व्यवस्था करेंगे और उनसे समाधान की बात कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि शहर में जगह जगह गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया है। उस गड्ढा में लोग गिर जाते हैं और लोगों का पैर टूट जाता है, बहुत पैसा लगता है फिर ठीक होने में। एक सबसे बड़ी समस्या है पति की सकुशल बरामदगी को लेकर पत्नी ने एसएसपी से गुहार लगाई। पति की बरामदगी के लिए सोमवार को पत्नी ने एसएसपी को आवेदन देकर गुहार लगाई है। कुढ़नी प्रखंड के लुक्की नंदलालपुर निवासी बहादुर राय 9 फरवरी से गायब है। बहादुर राय गाड़ी का ड्राइवर है। वह स्टेशन से भाड़ा लेकर मोतीपुर की ओर निकला था। बहादुर राय ने अपनी पत्नी गीता देवी को फोन कर बताया कि वह मोतीपुर जा रहा है। इसके बाद से बहादुर का फोन बंद है। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को बरामद कर लिया है, लेकिन अब तक ड्राइवर का पता नहीं चला है। गीता देवी ने बताया कि उसके छोटे बच्चे हैं, उन पर आर्थिक संकट गहरा गई है। उन्हें आशंका है कि उनके पति का अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिरता बरत रही है। एसएसपी से गुहार लगाया कि कानूनी कार्रवाई करते हुए पति की बरामदगी कराई जाए। गीता देवी के पति बहादुर राय जो लुक्की नंदलालपुर के रहने वाले थे, इनकी जो है लापता हो गए हैं और इनके गाड़ी मिल गया है, लेकिन ये गाड़ी सहित गायब हुए थे। 9 तारीख को इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हम मोतीपुर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है उनके बारे में। ये काजी मोहम्मदपुर थाना को ये सूचना भी दिए और इस संबंध में बताए कि भाई हमारे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। इनको शंका है कि इनके पति का अपहरण हो गया है और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि भाई इनके पति का क्या हुआ नहीं हुआ। ये इसलिए जो है आज वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देने के लिए आए हैं। हम लोगों से भी मिले हैं और लोक चेतना दल के तरफ से इनको आश्वासन मिला है कि अगर मेरा पति बहादुर राय लुक्की नंदलालपुर घर हुआ। मेरा पति भाड़ा में गए थे मोतीपुर। 8 बजे तक बात हुआ है। 8 बजे के बाद मोबाइल ऑफ था। उस घड़ी से हमको कुछ था ही पता नहीं दिखाई पता चला और थाना पर जो भी कुछ लिख कर दिए, थाना वाला गाड़ी को ले आ चुका है। मेरा गाड़ी मिल गया मेसी से और मेरा पति को पता नहीं चल रहा है और नहीं अभी तक कोई खबर बुझा रहा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।